आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के बारे में जानकारी लेने से पहले सबसे फर्स्ट देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब कुछ लॉ जो होते हैं एक्सपोनेंट्स में 7 लॉ दिए बताए गए हैं। इस लॉ पे सारे क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स के सॉल्व होंगे। फर्स्ट रूल ये बता रहा है कि अगर a बाई बी के पावर अगर m हो इंटू a बाई बी के पावर अगर n हो, अगर a बाई बी इंटू a बाई बी अगर बेस सेम रहे तो क्या होता है a बाई बी पे पावर जो होता है अगर मल्टीप्लाई में हो तो m प्लस n हो जाता है, यानी क्या हो जाता है सम हो जाता है। सबसे फर्स्ट एक चीज समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे a बाई बी और क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि a बाई बी यहाँ पे क्या है, इसको बोला जाता है बेस और ये इसको बोला जाता है पावर। ये हो गया बेस, ये हो गया पावर। फॉर एग्जाम्पल 2/3 पे पावर 4, यानी 2/3 क्या हो गया, ये हो गया बेस, 4 हो गया यहाँ पे पावर। तो यहाँ पे फर्स्ट में बताया गया है कि a बाई बी पे पावर अगर m हो तो a बी जगह अगर लेंगे 2/3 पे पावर अगर m हो यानी 4 ले लीजिए इंटू a बाई बी यानी 2/3 पे पावर अगर 2 हो तो बेस अगर सेम आ रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी 2/3 पे पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फर्स्ट लॉ से हम ये समझ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन इस तरह रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि m अगर ग्रेटर हो n से, m अगर n से अगर ग्रेटर हो तो a बाई बी के पावर अगर m हो डिवाइड a बाई बी के पावर अगर n हो, यानी डिवाइड में फॉर्म में रहे तो क्या होता है पावर माइनस होता है। बस समझने वाली बात ये है। अगर मल्टीप्लाई में रहे तो पावर ऐड होता है, अगर डिवीजन में रहे तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है। बस इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे, फॉर एग्जांपल लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ले लीजिए 2/3 पे पावर 4 डिवाइड 2/3 पे पावर 2, तो इसका बेस अगर सेम रहे तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, 2/3 पावर क्या हो गया 2। इस तरीके से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप थर्ड में बताया गया है अगर n जो है वो ग्रेटर है m से, अगर m से अगर ग्रेटर हो तो इसका क्या रूल है। तो फर्स्ट रूल ये देखेंगे कि a बाई बी पावर क्या है m डिवाइड a बाई बी पावर n है। तो क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे कि 2/3 पे पावर क्या है अगर 4 रहे डिवाइड 2/3 पे पावर अगर क्या रहे अगर 5 रहे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। यानी 2/3 के पावर अगर 4 रहेगा डिवाइड तो क्या होता है बेस जो है यहाँ पे क्या है 2/3 है। यहाँ पे रूल जो बताया गया है यानी m a बाई बी पावर m डिवाइड a बाई बी पावर n, तो क्या होता है a बाई बी पावर n m बाई a बाई बी पावर n हो गया। तो यानी 2/3 जो होगा वो क्या हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2/3 पावर क्या हो जाएगा 4 बाय 2/3 पावर क्या हो जाएगा 5। हमको इस फॉर्म में पहले लिखना है तो पहले इस फॉर्म में हम लोग लिख लिए। उसके बाद ये होगा 1 2/3 5 माइनस 4। यहाँ बताया n माइनस n ये होगा m ये होगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1 2/3 पावर 1 हो गया।
इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप में लिख सकते हैं 3/2 इक्वल टू आंसर है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में बताया गया है कि a/b पे पावर अगर m हो, a/b पे पावर अगर m हो और होल यानी होल टोटल का पावर अगर m हो, इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहे 2/3 पावर अगर m हो और इस पूरे के पावर में अगर क्या हो स्क्वायर हो, तो क्या हो जाता है a/b यानी बेस जो है वो बेस रहेगा ही सेम रहता है बेस, और पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है यानी m इंटू n हो जाता है, यानी 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर से समझिएगा, अगर a/b के पावर अगर m हो और होल का पावर अगर n हो, तो क्या हो जाता है पावर जो होता है वो क्या होता है मल्टीप्लाई में हो जाता है। आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर a/b पे पावर अगर -1 हो, इस क्वेश्चन को समझेंगे कि अगर 2/3 पे पावर अगर -2 हो, 2/3 पे पावर अगर -2 हो, तो सबसे फर्स्ट इस माइनस क्या करना है, वो पॉजिटिव में लाना है। तो क्या हो जाता है ये चेंज हो जाता है, यानी 3/2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इस लॉ पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है, अब नेक्स्ट चलेंगे a/b पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यानी कोई भी बेस अगर कोई भी दिया गया है, यानी 2/5 दिया गया है, अगर उस पे पावर अगर 0 हो तो उसका क्या होगा वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। यानी कोई भी नंबर है उस पे पावर अगर 0 हो तो क्या होता है उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि a/b पे पावर अगर -1 हो, फिर वही है a/b पे पावर क्या है -1 है, तो क्या होता है वो चेंज होकर b/a हो जाता है। यानी इस तरीके से अगर 2/3 पे पावर अगर -1 है तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा ये आप लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल में, तो क्या होता है चेंज होके इस तरीके से इसका हम निकाल सकते हैं। ये तो हो गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लेकिन एक्सरसाइज 5A में हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके चैप्टर पे बनाने में मदद मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 5A में हम देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन दिया जा रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट करना, यानी उसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है 3/4 पे पावर क्या है 2 है। यानी सबसे फर्स्ट क्या है कि 3/4 पे पावर क्या है 2, यानी 3/4 को क्या करना है उसको 2 बार लिखना है। ओके, यानी जितना बेस रहेगा, अगर बेस पे पावर जितना रहेगा यानी 2 रहेगा 3 रहेगा 5 रहेगा, तो उसको क्या लिखना, उस बेस को क्या करना है उतना बार हमको लिखना होगा। सबसे फर्स्ट इसमें देखेंगे 3/4 को कितना बार लिखना है तो 2 बार लिखना है। 3/4 इंटू 3/4, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 बाय 4 4 जा 16। इस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगर क्वेश्चन दिया गया है -4 पे पावर 5 है और 5 पे पावर 5 है, तो यहाँ पे देखेंगे कि -4 पे पावर 5 है, यानी -4 को कितना बार लिखना है तो 4 बार लिखना है, 5 बार लिखना है 3 4 5 बाय 5 को लिखना है 5 बार, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256 4 जा 1024 बाय 5 5 जा 25, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 125, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 625, 25 करेंगे 625 इंटू 5 3125। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो माइनस होगा, तो माइनस यहाँ पे हम आ गया कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस दिया गया है और इसको में लिखना है, इस रूप में हमको लिखना है, यानी वो पावर के रूप में हमको लिखना है।
क्वेश्चन है 81/256। सबसे फर्स्ट इसमें करना क्या है कि 81 का क्या करना है हमको, 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे, एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर दिया गया है, उसको हमको लिखना है एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो 81/256 है, सबसे फर्स्ट क्या करना है, 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 81 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब करना है 256 का, 2 से डिवाइड करेंगे 128, 2 से करेंगे 64, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 8, 2 से 4, 2 2 जा 4। ओके, अब यहाँ 81/256 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 पे पावर कितना आया है, तो 4 आया है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हमको इसको 4 के पावर में लिखना है, तो 1 2 3 4, यानी 4 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको इस टाइप में हम लोग लिख सकते हैं, 3/4 पे पावर क्या होगा, 4, इसका एक्यूरेट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, -1/343। 343 जो है किसका क्यूब है, ये चीज देखना है। तो 7 का क्यूब है, तो -1/7 का होल क्यूब, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ इस द रेसिप्रोकल फॉर्म जो दिया है, एक्सपोनेंट के रूप में दिया गया है, इसको लिखना है, हमको रेसिप्रोकल फॉर्म लिखना है। तो रेसिप्रोकल फॉर्म का मतलब होता है क्या, जैसे 2/5 पे पावर क्या है, 6 है, 2/5 पे पावर 6 का मतलब हो गया, इसको चेंज करना है रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 पे पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 6। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे -3/7 पे पावर क्या है, 89, इसको क्या लिखेंगे, -7/3 पे पावर क्या हो जाएगा, 89। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उस नंबर को क्या करना, बेस जो है वो आ जाएगा, जो क्या कहते हैं, जो नोमिनेटर में है वो आ जाएगा, जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर में चेंज हो जाता है। इस तरीके से रेसिप्रोकल नंबर की कोई भी नंबर का हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे अब, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर क्वेश्चन रहेगा तो सबसे फर्स्ट देखना क्या है कि बेस अगर सेम है, अगर बेस सेम रहे, तो फर्स्ट बताए थे आप लोगों को पावर क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3/4 पावर क्या होगा, 7 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 पे पावर 12। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -2/5 पे पावर क्या है, 11 इंटू -2 पे पावर क्या है, 4। तो हम क्या बोले थे कि जस्ट अगर बेस सेम रहे, बेस अगर सेम रहे तो पावर क्या होता है, एल होता है। तो क्या हो जाएगा, ये -2/5 पावर क्या हो जाएगा, एल हो जाता है, यानी 11 + 4। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो हो जाएगा ये -2/5 पे पावर क्या हो जाएगा, 50। यानी क्वेश्चन जो फर्स्ट बताए थे, अगर बेस सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है, वो जुटता है, यानी सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन दिया गया है कि सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो हम जस्ट क्वेश्चन ये है, केवल हमको लिखना है पावर में, तो पावर ऐड करने के बाद उसको रेशनल नंबर के रूप में केवल लिखना है। सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को केवल ये बोल रहा है कि रेशनल नंबर में लिखने के लिए, यानी 2/3 पे पावर 4 है इंटू 2/3 पे पावर क्या है, स्क्वायर है। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, यानी 2/3 पे पावर क्या हो गया, 6 हो गया। तो 2 पे पावर 6/3 पे पावर 6, यानी 2 पे पावर 6 का मतलब हो गया 2 को हमको 6 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। इस तरीके से फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग। 2 को क्या करना है, 6 बार हम लिखने के बाद 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64,
इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई करके आप लोग बनाइएगा। उसी प्रकार 3 पे पावर अगर 6 हो तो 3 को क्या करना है, 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 729। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को अगर वो क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई में रहे और उसको बोला जाएगा रेशनल नंबर लिखने के लिए, तो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/5 पे पावर -3 है इंटू -3 पे पावर -3/5 पे पावर स्क्वायर 2 है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कि -3/5 पे पावर -3 है। इसको हम क्या लिखेंगे, तो सबसे फर्स्ट क्या माइनस को क्या करना है, वो चेंज करके प्लस मिलाना है। इसको हम लिख लिए 1, इसको लिख लेंगे 1/-3/5 पे पावर क्यू। 1/-3/5 पे क्या हो जाएगा, ये 3 पावर हो जाएगा इंटू -3/5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं पावर तो ऐड नहीं होगा क्योंकि 1/-3 पावर क्या है, क्यू है। तो इसका एक और रूल बताते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 है जो है, ये 1 चेंज होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज करेंगे तो -3/5 क्या हो जाएगा, -3/5 क्या क्यू है इंटू हो जाएगा -3/5 का स्क्वायर। यानी 1 बेस लेने के बाद यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे इसको क्या करेंगे अब, -3/5 का क्यू प्लस -3/5 का पावर क्या है 2, यानी बेस अगर सेम हो गया तो पावर अब ऐड करेंगे 3 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 2 करेंगे। पावर जो है अगर यहाँ बेस में अगर रहेगा तो मल्टीप्लाई में तब पावर ऐड होता है, यहाँ डिवीजन ग्रुप में हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -3/5 पे 3 - 2, 3 - 2 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/-3/5 3 - 2 = 1। अगर इसको क्या करना है, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन फिर दिया गया है कि एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग रेशनल नंबर। 4 पे पावर -3 है, उसको हमको रेशनल नंबर लिखना है। तो 4 पे पावर अगर -3 हो तो उसको हम लिखेंगे फर्स्ट 1/4 पावर क्यू। तो 1/4 पावर क्यू का मतलब हो गया 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 64 होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/5 पे पावर क्या है, -3 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं फिर ये नेगेटिव को क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, -5/2 पे पावर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इस तरह से -5/2 पे पावर क्यू डायरेक्ट कर सकते हैं। तो -5 पे पावर क्यू क्या हो जाएगा, -5 इंटू -5 इंटू -5 125। 2 पे पावर क्यू हो जाएगा, 2 पावर क्यू क्या होता है, 8 होता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, रेशनल नंबर के फॉर्म निकालना है। तो -3/2 पे पावर क्या है, -3 है, तो ये चेंज हो क्या हो जाएगा, 2/3 पे पावर क्यू हो जाएगा इंटू ये भी चेंज हो क्या हो जाएगा, 2/3 पावर स्क्वायर हो जाएगा। यानी बेस सेम हो गया। बेस सेम होने के बाद क्या होता है, 2/3 पे पावर जो है 3 + 2 = 5 एंड 2/3 पे पावर क्या हो गया 5। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पे वैल्यू 5 का मतलब हो गया 32, 3 पे पावर वैल्यू क्या हो गया 243। इस तरीके से सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर शुड -5 पे पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 8 पावर -1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि -5 पे पावर -1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो प्रोडक्ट जो है वो 8 पावर -1 आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट करना क्या है, माइनस लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ x, यानी -5 पे पावर क्या किए -1 इंटू हम जो नंबर माने हैं यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। ओके, अब चलेंगे तो -5 पावर -1 है, इसको हम लिखे हैं 1/-5 इंटू x = 1/8। अब इसको देखेंगे कि -5 पे पावर -1 है, इसको 1/-5 कैसे लिखे। तो ध्यान दिए आप लोग, यहाँ पे इस माइनस जो है नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 - 5 पावर 1, इसको डायरेक्ट हम लिख दिए 1
बाय -5। अगर इसको हम चेंज करेंगे 8 पावर अगर -1 को, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 1/8। ओके, तो यहाँ पे चेंज करने के बाद इसको हम लिखे हैं। उसके बाद x इंटू 1 इजकल टू एक्स बाय -5 इजकल टू 1/8। यहाँ पे क्या क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 8x इजकल टू -5 इंटू 1 इजकल टू -5। x का वैल्यू आ जाएगा -5/8। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड 3 पे पावर -3 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 4। यानी 3 पे पावर -3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 3 पे पावर -3 क्या किए हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किए, इसका तो क्या होगा 4 आ गया। 3 पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 पावर क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू 4। 3 पे पावर 3 का वैल्यू होता है 27, यानी 1/27 इंटू एक्स इक्वल टू 4। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 108। अब कैसे आया, यहाँ क्या करेंगे 1/27 इंटू एक्स, यानी x/27 इक्वल टू 4। यहाँ पे करेंगे तो x इंटू 1x हो गया, 27 इंटू 4 108, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x का वैल्यू निकालना। अगर बेस सेम रहे तो करना क्या है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऐड होता है। यानी बेस सेम रहे तो 3/5, बेस क्या है 3/5 बेस हो गया, पावर क्या हो गया 3 + -6, 3 + -6 क्या होगा -3 आ गया। यहाँ पे क्या है 2x - 1, यानी 3/5 आ गया। तो ये बेस क्या हो गया, कट जाता है, तो -3 इक्वल टू 2x - 1, यानी -3 इक्वल टू 2x - 1 हो गया। -3 माइनस इधर है, इक्वल की साइड आएगा तो -1 क्या होगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यानी +1 हो गया इक्वल टू 2x। -3 में +1 करेंगे तो -2 इक्वल टू 2x इक्वल टू -1 इज आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको चैप्टर में दिया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है 16 इंटू 2 पावर n+1 माइनस 4 इंटू 2 पावर n बाय 16 इंटू 2 पे पावर जो है n+2 माइनस 2 इंटू 2 पावर n+2। इस क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे, सबसे फर्स्ट देखेंगे क्या, 16 को हम लिखेंगे 2 पावर 4, 16 को क्या लिखेंगे 2 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर n+1, डायरेक्ट हम लिख दिए। फिर उसी तरह 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 पावर n। इस तरीके से हम इसको लिख लिए। बाय 16 को फिर लिखेंगे 2 पावर 4 इंटू 2 n+2, 2 यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे n+2 है, यानी n+2 है, तो इस पे पावर क्या हो गया 2 पे पावर n+1 ऑन, ये तो 1 बच गया, यानी 1 2 बच गया, तो ये 2 पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ समझें 2 पावर 2 इंटू 2 पावर n+2 है, तो n+2 है, तो यहाँ पे n+1 यहाँ पे आ गया, n+2 है तो 1 2 बच गया, तो 2 पे पावर यहाँ पे 2 हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 है, यहाँ पे कॉमन हम ले रहे हैं 2 पावर स्क्वायर, यानी इससे 2 स्क्वायर और नीचे वाले से भी 2 स्क्वायर कॉमन ले लिए। अगर 2 स्क्वायर इससे कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 2 स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपको 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ 2 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये 2 बचेगा, और यहाँ पे एक ओनली फॉर ये 2 बचा है, ये क्या बचा है 2 बचा है, तो n+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू अब यहाँ पे ये बचा, ये तो कॉमन हम लोग ले लिए, तो 2 पावर क्या हो जाएगा ये n हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट नीचे वाला प्रोसेस चलते हैं। ये 2 स्क्वायर कॉमन ले लिए, ये वाला कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर है कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2 स्क्वायर जो कॉमन आया है, यानी ये 2 जो आया है 2 पावर 4 है, इसे 2 स्क्वायर कॉमन लिए, क्या बचेगा 2 बचेगा, ये 2 पे पावर स्क्वायर बचेगा, तो ये n+2 है, तो n+ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2 पावर n+1। इस तरीके से अब ये क्या हो गया, ये दोनों कट गया। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे 2 पावर n अलग चेंज कर लिए, 2 पावर n इंटू 2 पावर क्यू माइनस 2 पावर n बाय 2 पावर n इंटू 2 पावर 4 माइनस 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 का वैल्यू 2 पावर 1 कोई भी नंबर 1 का वैल्यू होता है तो वही नंबर होता है। इस तरीके से 2 पावर n
कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2 पावर क्यूब माइनस 1, 2 पावर n कॉमन ले लिए क्या बचेगा 2 पे पावर 4 माइनस 1, 2 पावर n कट गया, 2 पावर क्यूब माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इक्वल टू 4, 2 पावर 4 का वैल्यू होता है 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 पावर 4 पे 16 माइनस 2 इक्वल टू 40, 7/14 इक्वल टू 1/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सरसाइज 5A में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे को हम लोग ने सॉल्व किए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन चैप्टर को अच्छी तरीके से बनाइएगा और टाइप जिस टाइप से हम लोग बताए हैं उसी टाइप से आप लोगों को एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाइव क्लासेस में उसको पूछ सकते हैं या इस कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को देकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।